जिंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। सभी खुश हो? थैंक यू जी। आपके पास बाइबल है, निकाल सकते हैं खुरूज की किताब, उसका 3 बाब है। उसकी पहली 8 आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। खुरूज की किताब 3 बाब और उसकी पहली 8 आयत। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा और आयत का मतलब होता है निशानी। ये याद रखना है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। और मूसा अपने खुसर यित्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियाँ चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदावंद ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के स्वभाव से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों, हित्तियों, अमूरियों और फिरजियों और हावियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। तो कितने लोगों ने ये पैसेज पहले पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू जी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसको कई मर्तबा पढ़ा हो। तो खुदा के कलाम की खूबियों में से खूबी ये है, जितनी बार आप इसको पढ़ें आपके लिए नया मैसेज, नई बात, नई स्टडी, नया इल्म और नए तरह से आपको ये मुतहरक कर सकता है। यहाँ इस पैसेज के अंदर 8 आयत जो हमने तलावत की हैं, बड़ी बेहतरीन बातें हैं सीखने के हवाले से। और मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी बातें डिलीवर हो सकें वो मैं आप तक, मेरा मोबाइल दे देना ज़रा, टाइम देख लो। तो मैं
जी सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूं, यहां झाड़ी में उतरा कौन था? सुनना है मेरी बात को। पैसेज आपने सुना है, झाड़ी में उतरा कौन था? खुदा उतरा है या फरिश्ता? जी शाबाश, हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर जवाब देना चाहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी झाड़ी में उतरा कौन था? खुदा उतरा है या फरिश्ता उतरा है? हमने पैसेज को पढ़ा है। जी पीछे लास्ट वाली बहन। जी और कोई? जी और कोई? सुनना जरा ध्यान से, ये दोनों लफ्ज़ यहां मौजूद है इस पैसेज के अंदर। अगर आपने इसको सुना है तो ये दूसरी आयत के अंदर फरिश्ता लिखा है, और फिर 7वीं आयत के अंदर वो फरमाता है मैं अब्राहम, इजहाक और याकूब का। सुनाइए वाला ना, तो दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं। बात जो है ये काबिल गौर है। अहद अतीक के अंदर जब भी खुदा का ज़हूर हुआ है, वो किसी न किसी चीज में जाहिर हुआ, या चीजों जिनको हम देखते हैं, या मादी चीजों में जाहिर हुआ। कभी आग की सूरत में जाहिर हुआ, कभी बादल गरजा, कभी कोई हवा चली, कभी किसी और चीज में जाहिर हुआ। और यहां पर हमें यह मिलता है कि झाड़ी में क्या लगी हुई है? आग, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता झाड़ी में उतरा है। और यहां पर फरिश्ते के लिए हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लफ्ज मल्लाख यूज हुआ है। मल्लाख का तर्जुमा फरिश्ता है, और इसका तर्जुमा कासद भी होता है, और जो पैगाम लाने वाला होता है उसको भी ये कहते हैं पैगंबर, पैगाम लाने वाला। तो यहां पर इब्रानी में मल्लाख है, यानी फरिश्ता ही उतरा है। एक्चुअली मुफस्सरीन ने यह कहा है कि जब कभी खुदा अहद अतीक में जाहिर हुआ है किसी ना किसी चीज में, उसको कहते हैं थियोफनी। क्या जी? अहद अतीक में जो खुदा का ज़हूर है ना, उसको कहते हैं थियोफनी। थियोफनी का मतलब है खुदा का ज़हूर। होता खुदा ही है, लेकिन किसी ना किसी फर्क चीज में वो जाहिर होता है। जैसे कैद खाना के अंदर भूचाल आ गया, पलूस और सलास थे, वहां पर क्या आया है? शबश। और वो जहां पर वो 3 लोग आग में फेंके गए, वहां क्या? शबाश। वहां पर तो ये भी थियोफनी है। और चलते चलते आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ज़हूर है खुदा का, हम इस पर बात करते हैं तो यीशु मसीह का भी ज़हूर, चूंकि खुदा का कलमा, खुदा का कलाम वो खुदा में से निकला और आया। और इस हवाले से मैं ज़हूर की 2 इक़साम आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़हूर मुतजल्ली और ज़हूर मुतजज़्ज़ी। अगरचे ये मुश्किल अल्फाज है दोनों ही आपके लिए, या हो सकता है कई लोगों ने सुन रखी हूँ। शराज किधर है? शराज आया? अच्छा, जो लोग डिबेट के साथ अलग रखते हैं वो इनसे वाकिफ हो सकते हैं। ज़हूर मुतजल्ली और ज़हूर मुतजज़्ज़ी, ये ज़हूर के लिए 2 अल्फाज हैं, और ज़हूर की ये 2 इक़साम भी हैं। जब हम कहते हैं ज़हूर मुतजज़्ज़ी, इसका मतलब है कोई चीज़ किसी में से निकले और अलग हो जाए, तजज़िया। और कोई चीज़ किसी में से निकले और उससे क्या हो जाए? अलग हो जाए, और फिर उसमें दाखिल ना हो सके। ये है ज़हूर मुतजज़्ज़ी। जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है, फिर अलग हो जाता है, उसका अपना अलग वजूद है, और दोबारा अपनी माँ के पेट में। ए गल किने पूछी सी? निकोदेमुस ने।
बच्चा अपनी माँ के पेट में नहीं जा सकता। स्कॉलर हो के की सोच रहा है निकोदेमस। तो ये कौन सा ज़ुहूर है? शाबाश, ज़ुहूरे मुतजज़ी, कि कोई चीज किसी में से निकले और दोबारा उसमें ना जा सके, ये है ज़ुहूरे मुतजज़ी। और दूसरा क्या है? ज़ुहूरे मुतजल्ली। भाई तजल्ली तो सुना है ना आपने, तजल्ली नूर को, रोशनी को कहते हैं। ज़ुहूरे मुतजल्ली ये वो ज़ुहूर है, कोई चीज किसी में से निकले लेकिन उससे अलग ना हो, उससे जुदा ना हो। जैसे फूलों में से खुशबू निकलती है, हम करीब से गुजर रहे हो, हम तक पहुंचती है, बोलिए शाबाश। और क्या फूल से जुदा हो जाती है? नहीं। सूरज से किरण, सूरज से कहां से निकलती है किरण? क्या सूरज से जुदा हो जाती है? यह है ज़ुहूरे मुतजल्ली। इसी तरह से यीशु मसीह बाप में से निकले हैं। उसने कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं। तो बाप में से निकले हैं, लेकिन वो इस तरह निकले हैं कि बाप में भी है। और उसने कहा मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। तो ये है ज़ुहूरे मुतजल्ली। यहां पर हम देखते हैं थियोफनी, खुदा का ज़ुहूर एक झाड़ी के अंदर है। जो आग है वो खुदा का ज़ुहूर है, एक झाड़ी के अंदर है। और बाइबल के अंदर जब कभी खुदा का फरिश्ता उतरा है, बाइबल के अंदर आदि अतीक में, तो गोया ये खुदा का ज़ुहूर है और खुदा के फरिश्ते के अल्फाज में इसको बयान किया गया है। आमीन। बल्कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं ये यीशु मसीह का ज़ुहूर है। जब कभी खुदावंद का फरिश्ता कहा जाएगा तो ये यीशु मसीह का एक ज़ुहूर है किसी न किसी जगह पर। तो ये एक ही बात है कि झाड़ी में खुदा उतरा या खुदावंद का फरिश्ता उतरा है, क्योंकि वो खुदा का एक क्या है? ज़ुहूर है, थियोफनी है। ये बात हम कर रहे हैं। आगे चले, झाड़ी में क्या लगी हुई है? आग। किसी ने झाड़ी को देखा है? हाथ खड़ा कर सकता है? ऐ मुकदियाँ नहीं, ऐसे त्याडे एरिया से ज्यादा ना सगों। मैंने ट्रेन पे सफर किया, दाएं मैं देखा कोई चजदा दरख्त ही को नहीं छांव वाला। हाँ जी। और अगर दरख्तों की आप इकसाम की बात करें तो बड़े दरख्त हैं, जैसे सायादार दरख्त है, घने दरख्त सायादार, और तनावर यानी बड़े कद वाले तनावर दरख्त हैं, और फलदार दरख्त है, और फूलों वाले दरख्त हैं, और लकड़ी देने वाले जिनसे फर्नीचर वगैरह बन सकता है। इसको छोड़िए, अभी झाड़ी की बात कीजिए। तो रास्ते में मैं देख रहा था बड़ी झाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और झाड़ी किसी काम की चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ना साये के लिए काम में आएगी और ना फल के लिए काम में आएगी, ना फर्नीचर के लिए काम में आएगी। किसके लिए जी? ना फर्नीचर के लिए, ना फूल के लिए काम में आएगी, बल्कि यूं समझिए कि ये फजूली है। ये फजूल मैंने लफ्ज़ बोला, एक लफ्ज़ है अब्रानी में रीक, और रीक के तराजम है बेफायदा, फजूल, रायगा, ज़ाया, अब्स। वो अब्स का लफ्ज़ पूरे 127 में आया ना। हाँ, तुम्हारे लिए जागना अब्स है। तो रीक के ये तराजम है फजूल, रायगा, ज़ाया, बेफायदा। ते झाड़ी दा की फायदा है? बोलिए शाबाश, को है फायदा? जरा कंपैरिजन कीजिए बादाम के दरख्त का और झाड़ी का, बेहतर क्या? अखरोट के दरख्त का मुआजना कीजिए, बेहतर क्या? जैतून के दरख्त का मुआजना कीजिए, बेहतर क्या? शाबाश। बलूत के दरख्त का मुआजना कीजिए, बेहतर क्या? गूलर के दरख्त का मुआजना कीजिए, बेहतर क्या? की गल ठंडे पे आ गए जो मुआजने लिए अगे नहीं चलते? मुआजना करना पसंद नहीं है जी?
बाइबल भरी पड़ी है, इंसानों को दरख्त कहा गया है, और जैसी सफात का कोई शख्स होगा वैसे ही दरख्त के साथ तशबीह दी जाएगी। नहीं तो घरों में जाके पढ़ना कज़ात नामा बाब नामी आए, वहाँ जैतून का, वहाँ अंगूर का, और वहाँ पर फिर अंजीर का ये बात की गई है। और बात एक्चुअली इंसानों की हो रही थी कि कोई इंसान अंजीर के दरख्त की तरह है, और कोई इंसान अंगूर की तरह है, और कोई इंसान जैतून की तरह है, उसमें चिकनाहट खूबियां हैं, ते कोई अगे झाड़ी वांगू भी है जे। वहां पर ऊंट कटारे ने कहा, आओ मेरे बाजुओं के नीचे क्या करो, पनाह लो। ते चबोने दे कंडे ही ने ना, उन्हें पनाह कादी देनी है। और यहां पर इसका मतलब है कज़ात में किसी गलत लीडर का इंतखाब, कज़ात की बात कर रहा हूं 9वें चैप्टर में, ऊंट कटारे का इंतखाब, दैट मीन शाबाश, गलत लीडर का इंतखाब। वापस आइए खरूज में, झाड़ी कुछ भी नहीं है, वैल्यूलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कदरों कीमत नहीं है, कोई कदरों मंजिलत नहीं है, किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। साए के वक्त साया नहीं दे सकती, भूख के वक्त आपको फल नहीं दे सकती, आप फजा को चाहते हैं कि फ्रेश हो, फूल नहीं दे सकती। झाड़ी है ना, कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग माशरे के अंदर शायद कोई नामवर नहीं है, शायद गुमनाम है, शायद वैल्यूलेस है, शायद माशरे में कोई मकाम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी माशरे में कोई जान पहचान नहीं है, अगर कोई दाएं बाएं आपको जानने वाला नहीं है, अगर कोई आपको माशरे के लिए मुफीद नहीं समझता, अगर कोई खानदान में आपको खानदान के लिए मुफीद नहीं समझता, अगर चर्च के अंदर भी आप लोगों की निगाह में नहीं है, मेरे भाई आपकी वैल्यू और कदर कुछ नहीं है। अगर तेरा खुदा तुझ में उतर आए, अगर खुदा की आग, रूल कुस की आग तुझ में उतर आए, तो दूसरों से मुनफरद बना देगी। हालेलुया। और इसको इंग्लिश ने लिखा है बर्निंग बुश, रोशन झाड़ी है। और यहां पहला पॉइंट, इसी पर मैं कलाम सुनाना चाहता हूं कि खुदा की एक खूबी ये भी है कि वो वैल्यूलेस चीज़ों को यूज़ करके अपना जलाल जाहिर करता है। आमीन। ते बशर ने केड़ी यूज़ करनी है? ओ भाई ट्रे च तुसी अंब रख दो ना, अंब ट्रे च फ्रूट, एक एडा के एक चंगा वड्डा है। हाँ जी, बशर ने किसको चुनना है? बोलिए शाबाश। मुझे कैसर नज़ीर एक क्रिश्चियन शायर हैं, हो सकता है किसी ने नाम सुना हो, उनके साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ, खाना खा रहे थे, तो वो कहने लगे कि मेरी ये नेचर है, मैं हमेशा खाने की मेज़ पर दूसरों को मौका देता हूँ कि वो पहले सालन डालें या जो कुछ भी। तो मैं सोच रहा था इस बात पे, यार ये बंदा पादरी तो नहीं पर हैबिट अच्छी है, क्या ख्याल है? तो कहता अगर कोई मुझे कहे कि नहीं आप पहले डालें, मैं कहता हूँ नहीं आप पहले डालें। कोई बजद हो, जिद करे नहीं जी कैसर साहब आप पहले डालें, तो कहता मैं वो पीस डालता हूँ जिसको लोग रद्द करते हैं। केड़ा पीस? ओ पिंजरजे वाला है। ते जे सानू पहलों मौका मिल गया तो फिर हैंडल तो फड़ना है। किसी ने कहा लेग पीस क्यों डालते हैं जी? वो पकड़ना इजी होता है।
खुदा की बड़ी खूबियां हैं। मेरी उम्र गुजर सकती है लेकिन मैं खुदा की खूबियां मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। खुदा की बड़ी खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी ये है कि उन चीज़ों को भी इस्तेमाल करता है जिनकी कोई कदर नहीं है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे झाड़ी की क्या वैल्यू है। बादाम के दरख्त के सामने, अखरोट के दरख्त के सामने, जैतून के पौधे के सामने, अंजीर के पौधे के सामने कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हम सीखते हैं वो उतरा कहाँ है, झाड़ी में। और इसकी वजह यह है, ग्रंथियों का पहला खाता पढ़े तो स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। खुदा ने बेवजूदों को, कितने लोगों ने ये पढ़ा है? तो क्या जिनको चुना है या उनका वजूद नहीं? भाई वो बॉडी नहीं रखते, रूह नहीं रखते, जान नहीं रखते, हाथ पांव नहीं रखते। खुदा ने हकीरों को चुना, ये लिखा है। खुदा ने निकम्मों को चुना, ये लिखा है। खुदा ने बेवजूदों को चुना, ये लिखा है ना? बेवजूदों को चुना, इसका मतलब ये है कि कोई जानता ही नहीं। मेरे कोई दाएं भी रहता है और मेरे कोई बाएं भी रहता है। जैसे वो गुमनाम है, कोई फेमस नहीं है, मशहूर नहीं है, जान पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को चुना। और यहाँ पर भी आप देखिए झाड़ी को चुना गया है। झाड़ी को खुदावंद ने इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े लीडर का इंतखाब करने के लिए, एक नबी का इंतखाब करने के लिए, बाइबल के पहले आथर और मुसन्नफ का चुनाव करने के लिए खुदा ने एक झाड़ी को इस्तेमाल किया है। तो ये झाड़ी रोशन झाड़ी है। झाड़ियां उस बेयाबान में बड़ी हो सकती हैं लेकिन रोशन सिर्फ एक ही। इसी टाइप की भी बड़ी हो सकती है जिस किस्म की ये थी। जैसे झाड़ियों में करीर का एक पौधा है, पंजाब में तो उसको करी कहते हैं, उर्दू में करीर कहते हैं। यहाँ के उसको बोलते हैं, हाँ जी जी वही करी बोलते हैं भाई, कहते हैं। तो वन का पौधा है, ये फजूल है ना ये सारी चीज़ें। और भी कांटेदार झाड़ियाँ, ये एक टाइप की हो सकती थी लेकिन फर्क खुदावंद के उतरने और मौजूद होने से हुआ। आमीन। आगे भी बढ़ूंगा लेकिन साथ साथ चूंकि हमें वैल्यूलेस की बात करना है। सलीब के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है, क्या मकाम था, क्या वैल्यू थी। लोग उस पर निगाह नहीं करना चाहते, लोग उसको देखना नहीं चाहते, उसको मरदूद लकड़ी मानते हैं, लानती लकड़ी मानते हैं, उसका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कितने लोग जानते हैं ये बात? थैंक यू जी। किन लोगों ने ये सजा शुरू की, कितने लोग जानते हैं? सलीब की सजा किन लोगों ने शुरू की, कितने लोग जानते हैं? हुण शराज बह ही दूर गया है। हाँ जी, फारसी लोगों ने सलीब का ये किया था सिलसिला शुरू, फारसी लोगों ने। और सलीब का लफ्ज सुलब से है। सुलब उस गूदे को कहते हैं जो हड्डियों के अंदर होता है। सुलब से सलीब है और इसका मतलब है हड्डी तोड़कर गूदा निकालना। तो किसने शुरू किया? फारसियों ने, फारसी कौम ने, मौजूदा ईरान। वहां से फिर उनका शुरू करने का यह था कि जब जमीन पर किसी का खून बहाया जाता है तो जमीन नापाक होती है। तो जमीन से थोड़ा ऊपर ऊंचा करके खून बहाया जाए ताकि जमीन नापाक ना हो। रीजन ये था उनका। वहां से फिर इस सजा को अपना लिया रोमियों ने। रोमियों के हाथ तो और भी बड़ी सजा देने के तरीकाकार थे।
उनकी तरफ अब मैं जाना नहीं चाहता। उन्होंने इसको अपनाया और फिर तरवीज दी, ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो सलीब को कैसी लकड़ी माना जाता था? कोई इसको देखना नहीं चाहता था, कोई इस पर निगाह करना नहीं चाहता था, और ये बड़ी ख़तरनाक मौत है। इसके बारे में लिखा है कि किसी ने लिखा, किसी शख्स ने, कि सलीब पर मरने से खुदकशी करना बेहतर है, क्योंकि सलीब पर बंदा सिसक सिसक कर स्लोली मरता है। क्या ख्याल है? ते जिन्नी आस्ता आस्ता मौत आए उतना ही ज्यादा देर तक करब, दुख, दर्द, तकलीफ होगी। क्या ख्याल है? किसी बंदे ने क्या, अगर तू यसू का नाम लैके मनादी की ना ते तेनू फैर मार दिया। उन्हें कहा यार छेती करो, तेरे लिए गोली ते मेरे लिए हवाई जहाज, आप यसू को तुर जाना। हाँ जी, तो सलीब पर तो सिसक सिसक के है, इसको कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन तेरे खुदावंद ने इस्तेमाल किसको किया है? शाबाश बोलिए, सलीब को। और जो ही यीशु मसीह का बदने अतहर इसके साथ टच हुआ, इसके साथ लगा, तो सबसे पहले जो कर्ज खत्म हुई है, तेरी और मेरी तो बाद में खत्म हुई है, सबसे पहले सलीब की कर्ज खत्म हो गई है। आमीन। और वो जो लानती थी बाप बरकत बन गई। लोग जिसको देखना नहीं चाहते थे अब उस पर निगाह करना चाहते हैं, जिसको देखना नहीं चाहते थे अब अपने दरवाजे पर उसका निशान चाहते हैं। और अब ये क्रिश्चियनिटी का निशान है। क्या ख्याल है? मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत साल पहले मैं सरगोदे के एक किसी एरिया में गया, कोई वहाँ जानने वाले नहीं थे, अंधेरा हो गया वहाँ पर, मैं परेशान था। बहुत साल पुरानी बात है कि अब रात का मसला है तो क्या होगा। फिर मुझे एक क्रॉस नजर आई, फिर की हो गई, तसल्ली हो गई। हाँ जी, कि यहाँ पर हैं इसके मानने वाले, मेरे हम फेथ लोग यहाँ पर हैं। तो ये वही निशान है जो लानती और करस का निशान था। खुदावंद ने इसको यूज करके बरकत का निशान बना दिया। बातें बड़ी है यहाँ पर भी, लेकिन मैं सोचता हूँ किधर जाऊँ। अज इतों 5-6 रोड निकलते हो ना, फिर बंदा खलो के वेंदा किधर नू जाइए, या चौराहे में खड़ा होकर बंदा कहता है, अगर सलीब के पैगाम की बात करें ना तो सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम नजात का पैगाम, सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम, सलीब का पैगाम बहाली का पैगाम, सलीब का पैगाम शिफा का पैगाम, सलीब का पैगाम कबूलियत का पैगाम। अगर इसकी तरफ जाएं तो साइड पे निकल जाएंगे, लेकिन चीज़ें यहाँ भी टेस्टी है। वापस आइए, झाड़ी को इस्तेमाल किया, वैल्यूलेस को, सलीब को इस्तेमाल किया, शाबाश। तीसरी आपके सामने रखना चाहता हूं, चरनी को इस्तेमाल किया। चरनी, मैंजर। कितने लोग चरनी का नाम सुन के जानते हैं वो क्या होती है? खुरली। अच्छा, खुरली को सभी जानते, खुरली को कितने जानते हैं? मैं मियाँ वाली में था, एक पादरी साहब मुझे वहाँ पर मिले, वो मुझे पहले नहीं जानते थे। पर साहब ये बताओ कि यीशु मसीह चरने में क्यों पैदा हुए? मैंने 2-3 बातें उसको बताई, एक ये रीज़न है, एक ये रीज़न है, एक ये रीज़न है। मैंने कहा आखिरी सुन ज़रा ध्यान से। कहता है बताओ। मैं ना इसलिए चरनी में पैदा हुए कि यीशु मसीह ने कहा मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, चरनी में खुराक होती है, इसलिए चरनी में पैदा हुए। यीशु मसीह खुराक है। हुंदी है खुरली जी खुराक के नहीं?
बोल दे नहीं जे। और इसको कोई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, जगह नहीं मिली वहां इसको यूज किया, क्या ख्याल है। और ये फितरती बात है, चरनी की बात करना चाहता हूं, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन खुदावंद ने इसको यूज करके इसकी वैल्यू को, नहीं तो क्रिसमस के मौसम में, अय्याम में लोग किसी ना किसी तरह से चरनी को क्या करते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, दिखाते हैं। तो इत्तफाकिया बात यह है, अगर कोई चरनी को सजदा नहीं भी करना चाहता ना, तो जदों जानवर बनना है फिर भी शाबाश बोलो तो सही, जदों बनना है तो जदों खोलना है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पैदा हुए और अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इस बात के लिए तालियां लगा दे। बलाम की गधी के बारे में सुना है, किन्नी की वैल्यू कितने गधी या गधे दी, कुछ भी नहीं है। और जानवरों में से दो ही तो जानवर बोले हैं, एक गधी और एक सांप। हाँ जी, सांप पुठे कामली बोले हैं और गधी शाबाश। और अगर आप इसको डीपली स्टडी करें आपको मजा आएगा। सिर्फ बोलना ही मोजज़ा नहीं है गधी का, रोया देखना भी मोजज़ा है। गधी ने रोया भी देखी कि सामने फरिश्ता खड़ा है, देखी थी या नहीं। और कई मर्तबा हम हैरान होते हैं क्योंकि खुदावंद ने इसको क्या किया है, शाबाश। जिस तरफ मैं ये तो चलते रास्ते में गधी आ गई ना, मैं एक्चुअली आना चाहता था उस गधे की तरफ जिसको यीशु मसीह ने यूज किया। यीशु मसीह ने यूज किया जी, किया कोई उसकी, लेकिन गधे का बच्चा और इंसान का बच्चा जो है, इसका कफारा और फिदिया देना होगा। तो अगर तू फिदिया नहीं देना चाहता उसके बदले में, तो उसकी गर्दन मरोड़ डालना। उन्होंने बनिया सी गर्दन मरोड़न वास्ते फजूल ही सी, तो खुदावंद ने कहा उसको ले आओ। तो खुदावंद ने इसको इस्तेमाल किया है। ये फजूल था, वैसे ही था, मरने के करीब था। तो अब किसकी राह में कपड़े बिछा रहे हैं? हाँ जी भाई, बिछा तो वो यीशु की राह में है, कोई शक नहीं है। लेकिन कपड़ों पर पांव गधे का आता है, यीशु का पांव नहीं आता। और ये गधे के इस्तेमाल के बायस है। अगर खुदावंद उसको इस्तेमाल नहीं करता तो गधे को कौन कदम रखने देगा बेडशीट पर या किसी चादर पर? लोका दे फड़ लेना चंगा डंडा, लिया यार छेती कर, दौड़ जड़ेंगे, छेती लिया, क्या ख्याल है। लेकिन अगर कबूल कर रहे हैं, अगर वो परेशान नहीं है गधे के पांव रखने के बायस भी, तो वजह यही है कि तेरे खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया है। आमीन। किसको इस्तेमाल किया है? शाबाश। जी, हमारे लिए जो सीखने वाली बातें हैं वो ये हैं, अगर हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, अगर हम अपने आप को कुछ नहीं जानते, या दूसरों से अपने आप को, एक लफ्ज़ नहीं मुझे अभी याद आ रहा, वो बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई ऐसा उर्दू का एक लफ्ज़ है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, खुद तुमादी नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं मेरे अभी, लेकिन याद करो, अगर हम बेदिल हैं, मायूस हैं, परेशान, एहसास से कम तरीका शिकार, एल्डर साहब तालियां दिलाओ यार। मैनू लफ्ज़ टाइम ते याद नहीं आया, मैं फिर भी सासे कम तरी का शिकार नहीं।
तो एल्डर साहब ने मदद की है, ये अच्छी बात है। तो कभी बेदिल ना हो और एहसासे कमतरी का शिकार ना हो, बस एक तड़प आपकी ज़िंदगी में रहे कि मेरी ज़िंदगी में मेरा खुदा उतरे, मेरे ख़ानदान में मेरा खुदा उतरे, मेरे बच्चों में मेरा खुदा उतरे। यकीनन तू एक खूबसूरत और बड़ी तारीख रकम कर सकता है और ज़माना तुझे रिफ्यूज़ करे, लेकिन तारीख तुझे रिफ्यूज़ नहीं करेगी अगर खुदा तेरी ज़िंदगी में उतर आए तो। आमीन। फिर तेरी वैल्यू होगी और फिर तेरी कदर होगी। यहाँ सिर्फ 5 मिनट तो करके मैं ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर अगर आग ना उतरी होती तो क्या मूसा इसके करीब जाता? क्या वो हैरान होता? क्या वो हैरत ज़दा होता? बोलिए। लेकिन वो तो झाड़ी में आग लगी हुई है और वो क्या है? हैरत ज़दा है, हैरान है कि ये आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। तो ये मेरे भाई मेरी बहन, जब ये आग तेरी ज़िंदगी के अंदर आएगी ना, तेरी ज़िंदगी के अंदर तुझे रोशन करेगी और तुझे मुनव्वर करेगी और तुझे मुनफरद करेगी, लेकिन जलाकर तेरा सत्यानाश नहीं करेगी। ये भी याद रखना है। आमीन। क्या करेगी? रोशन करेगी। कितने लोगों को याद है पेंतिकोस्त के रोज़ रसूलों पर ये आई थी? शाबाश, आई थी। और यहां पर झाड़ी के अंदर भी वही आग है। तो अगर आप दूसरों से मुनफरद होना चाहते हैं, दूसरों से फ़र्क चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आग हो, या अगर आप असासे कमतरी का शिकार हैं, तो खुदा के लिए भूखे और प्यासे हो जाइए। आपकी सारी कमियां कवर हो जाएंगी अगर खुदा ज़िंदगी में आ गया। आमीन। अगर खुदा ख़ानदान में उतर आया, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा है, द बेस्ट। कदी कदी इन्हें तो इकतफा किया जाता है जी, 3 साल पहले मैंने तौबा की, 2 साल पहले मैंने तौबा की, मैंने बपतिस्मा लिया, साल हो गया मैं चल रहा हूँ। भाई ये देख तेरी ज़िंदगी के अंदर आग है या नहीं। तेरी ज़िंदगी के अंदर आग होगी तो दूसरों से क्या होगा? मुनफरद होगा और ये तुझे दूसरों से अनमोल बना डालेगी। और मत सोच कि मैं कुछ भी नहीं, तेरा खुदा तुझे कुछ बनाने की क्या करता है? कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम के सबसे खुदा हम सबको कसरत की बरकत बख्शे।